दिनों करवा चौथ का व्रत, मतलब वो व्रत थी। एक व्रत आता है बहुत खतरनाक है। मेरे में एक फोन आया, बोले सर आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं स्टेज शो कर रहा हूं, लगातार कर रहा हूं। तो बोली ऐसा है आप लोन ले लीजिए। मैंने कहा मैडम आप कहां से बोल रही हैं? बोली बजाज से। आप लोन ले लीजिए। मैंने कहा कि देखिए मैडम मैं लोन तो नहीं ले सकता, पर कल आपसे मिलने जरूर आ सकता हूं। यह कह के मैंने फोन रख दिया। अगले दिन सुबह ऑफिस गया, ऑफिस पहुंचा, मुझे पता नहीं था कि आज करवा चौथ का व्रत है। शाम 5 बजे मैडम का फोन आया, बोले आज ये उधर से आना तो चलनी लेते आना। मैं भूल गई हूं। मैं आनंद फानंद में तुरंत ऑफिस बंद किया और बाजार की तरफ बढ़ा। बाजार पहुंचा, दुकान वाला बस दुकान बंद करके जाने ही वाला था तो एक के साथ एक चलनी फ्री दे रहा था। मैंने चलनी लिया, बैग में डाला, घर पहुंचा, बैग रखा, बगल में फोन रखा और हाथ मुंह धोने अंदर चला गया। मैडम आई, बैग खोला, एक के साथ एक चलनी और थी। मैडम का दिमाग खराब, दूसरी किसके लिए लाया है? तभी उस मैडम का फोन आ गया, लोन वाली का। वो मैडम ने उठा लिया। उधर से आवाज आई, सर मैं तैयार बैठी हूं, आप कहां रह गए? मैं सर बाहर निकला, ना चांद था ना चांदनी। फिर मेरा जो था मैं वही बैग उठाया और रेलवे स्टेशन की तरफ भगा। ट्रेन पर चढ़ने ही वाला था कि आवाज आई ऊपर से, कहां जा रहे हो? आज ये ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। मैं एयरपोर्ट की तरफ भगा, प्लेन पर चढ़ने ही वाला था कि फिर आवाज आई, कहां जा रहे हो? आज ये प्लेन क्रैश हो जाएगी। मैं बस स्टैंड की तरफ भगा, बस पर चढ़ने ही वाला था कि फिर आवाज आई, कहां जा रहे हो? आज ये बस खाई में गिर जाएगी। मैंने कहा कौन हो? बोले भगवान। मैंने कहा हे भगवान, जिस दिन मैं घोड़ी में चढ़ रहा था तो आपका गला बैठ गया था का? एक बार भी बता देते कि गड़बड़ है सब, तो आप लोग टेंशन में मत रहिए। मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में 3 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट और बाकी है। आप लोग टेंशन मत लीजिए। अकेला इकलौता मैं हूं जो टेंशन लेके खुद ही उधर से आया हूं। टेंशन सर आता कैसे? कोई टेंशन आपके पास ना हो तो टेंशन आ जाएगा। मेरे पास एक टेंशन नहीं थी। मैं मस्त मौला आदमी रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। अच्छा। मैं बहुत अच्छा आदमी, मुझे लिफ्ट मांगा, यही मेरे लिए टेंशन की बात हो गई थी। पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले। बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी पापा नहीं समझ सकता, और टेंशन हो गई। रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी पापा ही नहीं बन सकता, और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया कि घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके? और टेंशन। जिंदाबाद। कितनी टेंशन लिए घूम रहा है। टेंशन समाप्त ही नहीं हो रही थी। इतने में कौशिक जी का फोन आया, बोले बेटा तुझे इतनी टेंशन है तो तू मेरे घर आ। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था, एक छोटे से बच्चे से पूछा कौशिक दादा का घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला जहां से मियां बीवी की लड़ने की आवाज आ रही है। मैंने कहा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चल रहा था। टेंशन समाप्त नहीं हो रही थी। पर मैं बहुत विद्वान आदमी, मैं अपने शहर चौराहे से गुजर रहा था। विनीता जी, भाभी जी प्रणाम करता हूं। मैं अपने शहर चौराहे से गुजर रहा था अपनी सखी के साथ।
सखी ऐसे कह रहे हैं जैसे ना रही हो। अपनी सखी के साथ गुजर रहा था तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया, देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। मैं कुछ बोलूं इससे पहले पलट कर उस लड़की ने ही जवाब दिया, जिसे तू कालिया कह रहा है ये व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो फिर उसने पूछा कैसे मिला है, तो उसने बताया कि सालों तक पूजा पाठ। आय हाय नहीं, ऐसे नहीं मिला हूं। वो सावन के 16 सोमवार रही है तब जाके उसे मिला हूं। पिछले 16 की है। पिछले दिनों फिर थी। मैंने पूछा आप क्यों रह रही हो, बोली पहले भी रहा करती थी। मैंने कहा पहले क्या मांगा करती थी, बोली मांगा करती थी सुंदर वर देना। तो मैंने कहा आप तो पा गई हो, आप क्यों रहती हो, बोली नहीं अब इसलिए रहती हूं कि वो आएगा तो पूछूंगी क्या मांगा था और क्या दिया है। मैं